संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। एकदम उन्होंने सही कहा। और आपको मैं बता दूं, योगी से बड़ा अनुभवी योगी बाबा से और योगी बाबा से बड़े भक्त अखिलेश यादव हैं, इस पे कोई दो राय नहीं। उसका प्रमाण है कि अयोध्या जीत गए। राम जी ने ही कहा कि अखिलेश राम मेरा भक्त है, इसके प्रत्याशी को जिता दो। और जो उपचुनाव में बाबा के पास पहले का मुकदमा था, वो जहाँ जाते थे तहाँ दंगा होता था पहले। आप योगी बाबा का पीछे का आप देख लो, आजमगढ़ में गए वहाँ भी दंगा, जहाँ गए दंगा। तो आप दिल्ली और लखनऊ का डिब्बा टकरा रहा है, कौन आगे भागेगा। तो ये संभल का दंगा सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है, जिससे संविधान, लोकतंत्र और हमारे देश की एकता अखंडता पे खतरा आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब हिंदुत्व के मुद्दे से भी, क्योंकि इनसे अब विमुख हिंदू ही हुआ है। प्रमोद कृष्णम क्या बोल रहे हैं, उनको बोलने का संत का, इससे लोगों को प्रमाण कोई देगा। एक संत बोलता है तो दिशा बन जाती है, दशा बन जाती है। मैं कहता हूँ आप सत्ता हमेशा करो, लेकिन मानवता को ना कुचला जाए, इंसानियत को ना कुचला जाए। जिस तरह से किसान को दिल्ली नहीं जाने दे रहे हो, और एक धीरेन्द्र नाथ शास्त्री हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा एक मतलब जहर उगल रहे हैं कि अब मस्जिदों में ये पढ़ा जाए, मंदिरों में ये पढ़ा जाए। इसका डिसाइड करने वाले आप कौन होते हो? देश संविधान से चलेगा। तो इसलिए चाहे देश की या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। ये केवल अभी उपचुनाव जो हुआ, डीएम कप्तान के कार्यकर्ता बन के लड़े हैं और उसमें पुलिस भी सस्पेंड हुए हैं। उससे ध्यान भटकाने के लिए 2 करोड़ नौकरी पे सवाल ना हो, किसान के आंदोलन पे सवाल ना हो, पुलवामा पे सवाल ना हो, अग्निवीर पे सवाल ना हो। जिस तरह से पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता की आनंद ले रही है, इस पे सवाल ना खड़ा हो, इसलिए संभल का ये घटना बनाई जा रही है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, बाबा आप प्रायश्चित करो, राम पे शरणागत होके इस्तीफा दे दो, दुनिया आपको पूजेगी। नहीं तो ये आप सत्ता के लिए दंगा करवाना छोड़ दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, किसान, नौजवान पीढ़ी अखिलेश को 27 में मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कहे थे ये सपाई गुंडे हैं जो आपस में लड़े थे। केशव प्रसाद मौर्य दगे कारतूस हैं। दगे कारतूस? अरे अपना चुनाव हार गए, एमएलसी बन के मंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को खुश करना चाह रहे हैं कि बाबा को हटाया जाए, मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अखिलेश जी का नाम ले करके बहुत भारतीय जनता पार्टी में बहुत डिप्टी सीएम और मंत्री हैं कि अखिलेश का नाम ले करके अपनी राजनीति जिंदा किए। जबकि अखिलेश का काम बोलता है, वो मंदिर मस्जिद पे राजनीति नहीं करते, वो काम पे, विकास पे राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है।